जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, रेलवे ने बम्पर भर्ती का अनाउंसमेंट कर रखा है जिसमें टोटल पद है 32,438 पद है। एक ही डिपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए इतना पद बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी यानी आप अगर मिनिमम 10th पास है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। तो वो सारे युवक जो सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 8th पे कमीशन आ चुका है और 2026 में वो लागू होगा। तो कहीं ना कहीं आपका सैलरी डबल होने वाला है। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास नौकरी लेने का। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप डी का है तो सिर्फ और सिर्फ 10th वाले ही अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो लोग भी इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है। तो बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जो जॉब की सिक्योरिटी को सिक्योर करना चाहते हैं। तो एक अच्छा मौका हो सकता है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन दे रखा है 10th पास और ITI अगर आपके पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छा मौका इसलिए भी बोला जा सकता है क्योंकि इससे पहले जब भर्ती आती थी ग्रुप डी के रेलवे की तरफ से तो 10th पास प्लस ITI होना कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन इस बार, इससे पहली बार भी एक बार मौका दिया गया था, इस बार फिर से ITI को हटा दिया गया। तो आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। तो अगर आप भी इस प्रकार की भर्ती का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है, क्या एज लिमिट होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है जो मैंने आपको भी डिस्कस किया, साथ ही साथ सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा एंड आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है इसमें। अब उसके बाद जो लोग, देखिए आवेदन ऑलरेडी 22 जनवरी से स्टार्ट है और बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर दिया होगा। जो लोगों ने आवेदन नहीं किया है उनके लिए और ही ज्यादा अच्छा हो सकता है, और जिन्हें आवेदन कर दिया है वो भी बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको टॉप वो 5 पद बताने वाला हूं जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी का जो भर्ती है, जो बेसिकली देखा जाए थोड़ा सा आपको मेहनत वाला जॉब है। आपको वर्क ग्राउंड में करना पड़ेगा। आपको पता है रेलवे है तो रेलवे ट्रैक है, तो उस ट्रैक से रिलेटेड ही वर्क होने वाला है। बहुत ऐसे कम होंगे जो ऑफिशियल वर्क में होंगे। तो एक मेहनत वाला वर्क है। तो इसमें क्या है, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो आपका फोकस है इन फ्यूचर के एग्जामिनेशन के लिए वो आप नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको बताने वाला वो टॉप 5 पद जिसमें आपको मेहनत कम होने वाला है और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होने वाला है। आपका प्रमोशन अच्छा होगा, आपको सैलरी अच्छा मिलेगा और आपको टाइम मिलेगा मैक्सिमम पढ़ने के लिए। तो वीडियो को शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अप्लाई कब से होने वाला। मैंने आपको बता दिया 22 जनवरी 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट है और आप 22 फरवरी तक इसमें 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 15 दिन से ज्यादा का समय है। अप्लाई में मेल एंड फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फीमेल आवेदन नहीं कर सकते, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एक एक कर हम लोग देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें मैं आपको 5 पद बताने वाला हूं। अंतिम में वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। देखिए, मिनिमम 10th पास एंड अगर आप ITI हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो भी आवेदन कर पाएंगे और ITI हैं तो भी आवेदन कर पाएंगे। अब ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा नहीं होगा कि जो 10+2 वाले आवेदन नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन वाले आवेदन नहीं, सब करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, यहां तक आपको मैं बता दूं पिछली बार IIT बॉम्बे के स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया था। तो कितना बेरोजगारी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है तो आवेदन जरूर करिए, अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। अब नोटिफिकेशन नंबर 8 2024, यानी रेलवे ने इस बार 2024 में ये 8वां वैकेंसी जारी किया है। ग्रुप डी का पद है ईस्ट वाइल ग्रुप डी, अब इसको ग्रुप सी का ही बोला जाता है। तो अब ये ग्रुप सी में ही है। अब वैकेंसी टोटल कितने, 32,438। ऑनलाइन आवेदन करना है, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी स्टार्टेड है और लास्ट डेट है 22 फरवरी। ठीक है, अब देखिए जो फी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, फी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए क्या है, जनरल, OBC एंड EWS के कैंडिडेट उनको 500 रुपीज का फी पेमेंट करना है स्टार्टिंग में। अब यहां लिख रहा है 400 फी रिफंडेड आफ्टर अपियरिंग CBT एग्जामिनेशन। ऐसा क्या होता था, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो आप जाए ना जाए उतना लॉस नहीं होता था। अब क्या है, CBT है, ऑनलाइन है, तो सिस्टम को बुक करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट आपके लिए सिस्टम बुक कर दे, आप एग्जाम देने ना जाए, अगर फ्री का हो तो अरे कोई बात नहीं जाएंगे, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट का लॉस होगा। तो गवर्नमेंट बोला है ठीक है आप फी दीजिए, फी देने के बाद आप एग्जाम में अपियर करिए, वो भी CBT फर्स्ट।
सीबीटी फर्स्ट में आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे रिजल्ट आएगा मैं आपको 400 रुपीज को रिफंड कर दूंगा। ये है कहानी, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर 500 रुपीज लगा रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज फी लगने वाला है और 400 रिफंड होगा। इसीलिए जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ऑन दैट टाइम अपना बैंक अकाउंट ही दे, अपना बैंक अकाउंट ही दे ताकि आपका रिफंड उसमें आए। उम्मीद है समझ गए होंगे। SC ST वाले ध्यान दें, आपको 250 रुपए लगेगा और जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा पूरा का पूरा 250 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा, कोई भी फी नहीं है, यानी यहाँ कोई भी फी नहीं, यानी नील है। सिमिलरली जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं रखा गया। 250 रुपए आप दोगे, सीबीटी में आप पेयर होगे, आपको 250 रुपए रिफंड हो जाएगा। उम्मीद है इस जो फी वाला जो डाउट था वो आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट मिनिमम आप 1 जनवरी 2025 तक आपका एज कितना होना चाहिए। मिनिमम 18 साल वाले इसमें आवेदन करेंगे और मैक्सिमम 36 साल वाले। अब देखिए पहले मैक्सिमम जनरल के लिए क्या होता था 33, बट इस बार आपके लिए एक और अच्छा मौका है। जिनका एज कोरोना टाइम में वैकेंसी ना आने की वजह से वो एज लिमिट से बाहर आ गए थे, गवर्नमेंट ने उनका भी ध्यान रखा है और उनके लिए 3 ईयर का आपको छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन में कोरोना जो कोविड-19 आया था उस महामारी के कारण जो अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, समझ गए आप। तो 3 वर्ष एक्स्ट्रा यानी मैक्सिमम 36 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। एंड ओबीसी वाले जो जिनको 35 था तो वो 38 वाले कर पाएंगे। इसी प्रकार SC ST को 5 साल का छूट मिलने वाला। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आप पिछला अगर नोटिफिकेशन देखे होंगे ग्रुप डी का तो आपको ध्यान होगा उसमें जो पद थे डिफरेंट पद वो टोटल 17 टाइप के थे, ठीक है। उससे पहले और कुछ टाइप के थे, बट धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के पदों को गवर्नमेंट हटाता जा रहा है। अब इस बार जो टोटल जो पद है डिफरेंट टाइप के वो है टोटल 14। अब इसमें आपको कहीं भी आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई भी पद असिस्टेंट का नहीं दिख रहा। पहले असिस्टेंट मेडिकल हेल्पर दिखता था, वो नहीं दिख रहा, यानी वो पद को हटा दिया गया है। यानी टोटल आपके पास 14 पद है। अब पहली बार जो 40,000 50,000 पद आता था, इस बार 32,438 है। इसमें पद कौन कौन से है? पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ब्रिज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट पीबी, असिस्टेंट ट्रेड TRD, SNT डिपार्टमेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। उसी प्रकार असिस्टेंट लोको पायलट जो है, लोको सेट है उसमें डीजल है, इलेक्ट्रिकल है। उसी प्रकार जो असिस्टेंट LT एंड AC, वर्कशॉप एंड मैकेनिकल। इस प्रकार के टोटल डिफरेंट किसमें कितना पद है वो भी यहां पर दिया हुआ है, आप डिटेल में देख सकते। सबसे ज्यादा पद आप देखेंगे तो ट्रैक मेंटेनर 4 का होने वाला है। सबसे मेहनत वाला काम भी ट्रैक मेंटेनर 4 का ही। तो अप्लाई करते से बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं आपको डिटेल बताने के बाद लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा टॉप 5 पद जिसमें आपको आवेदन करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाला है। एक आपका सबसे पहले CBT होगा यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला। उसके बाद आपका PET होगा यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। आपको रनिंग पास करना होगा, रनिंग पास करेंगे, साथ ही साथ आपको वेट लेके, आपको वेट भी 200 मीटर का रनिंग करना है वेट लेके, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनली मेडिकल होगा एंड आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। यानी आपको बेसिकली 1, 2, 3 एंड 4 स्टेजेस में आपको ये सिलेक्शन होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको लाता हूं कि टॉप 5 पद क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, CN 824, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें आप देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया पे लेवल 1 की जॉब है और साथ ही साथ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका पे मैट्रिक्स इसमें क्या है 1800, आपको इसको मैं भी डिटेल में बताने वाला हूं कितना आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा। उसमें आप टोटल भर्ती आप देख लिए 18 से 36 साल वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखना है जो वैकेंसी अंडर CCAA आर एप्लीकेबल टू द अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली। आपको पता होगा जो लोग ITI कर चुके होते हैं, जो लोग ITI कर चुके होते हैं उनको रेलवे अपने एस्टेब्लिशमेंट में क्या करने का मौका देता है, अप्रेंटिसशिप करने का मौका देता है। आपको ट्रेन किया जाता है 1 साल के लिए, उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अब स्टाइपेंड देता है उसमें आपको लगभग 8,000 9,000 स्टाइपेंड देता है वो लोग जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है। ऐसा नहीं कि आपने अप्रेंटिस रेलवे से कर रखा तो आपको देखो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली लिखा हुआ है, तो बहुत लोग जो अप्रेंटिस कहीं और से किए उनको लिए नहीं, ये जो उन्होंने रेलवे से किया था उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उनका कटअप भी कम जाएगा और उनके लिए अलग से वैकेंसी को फिक्स रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अब आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं कि वो टॉप 5 पद कौन से जिसमें आपको आवेदन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं।
देखिए ये 14 पद हैं जिनसे आपसे आवेदन मांगा गया। तो ये ग्रुप डी का पद है, भले इसका नाम चेंज कर दिया जाए ग्रुप सी, लेकिन है तो मेहनत का ही काम, बहुत ज्यादा मेहनत होने वाला जॉब होता है। क्योंकि अभी आप बेरोजगार हैं, बहुत लोग चाह रहे होंगे कैसे ही गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए, उसके लिए आप आवेदन जरूर करेंगे, चाहे कोई भी आवेदन जरूर करता है। हम लोग भी एक समय आवेदन किए थे और इसका वर्क एक्सपीरियंस भी हमारे पास है रेलवे का 3 साल का, इसीलिए मैं इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें एग्जामिनेशन से पहले से लेकर सिलेक्शन तक आप बहुत खुश होंगे, आपके फैमिली वाले बहुत खुश होंगे, आपको लगेगा मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूं। जैसे ही जॉब में जाओगे, जैसे वर्क नेचर देखोगे, आपको वो धीरे धीरे वो दुख देना स्टार्ट होगा और आपको लगेगा, आप हाथ पैर मारना स्टार्ट करोगे कि मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे किसी और जॉब में हो जाए। ऑल्दो आप जॉब ले चुके हो तो आप फैमिली एंड गांव के समाज में क्या होगा कि आप जॉब छोड़ के भी नहीं आ सकते, इसीलिए आप क्या करोगे, आगे तैयारी करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें देखने वाला हूं तो टाइम, मैं टाइम को अपना बेस मानूंगा। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा जिसमें हार्ड वर्क कम होने वाला है, उनको बेस मानकर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अपना अपना व्यू हो सकता है, हो सके किसी को ये पद अच्छा लगे, किसी को। मैं आपको 2 बेस ले रहा हूं, एक टाइम जिसमें आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और दूसरा जिसमें हार्ड वर्क, जिसमें आप कम करोगे तो आपको टाइम मिलेगा तो आप आगे तैयारी कर पाओगे। इसलिए मैंने इन 2 चीजों को बेस लिया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला अगर किसी पद को दूंगा रेफरेंस तो मैं कहूंगा पॉइंट्समैन क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ये वो पद है जो आप किसी भी स्टेशन को देखोगे तो वहां पे एक स्टेशन मास्टर होता है, तो उनके असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए एक पॉइंट्समैन होता है। अब ये पॉइंट्समैन करता क्या है, जो भी स्टेशन मास्टर उनको अगर बोलेगा कि भाई ये फाइल उनको दे आओ, गार्ड को दे आओ, गार्ड से ये फाइल ले आओ, साथ ही साथ जो पॉइंट्समैन नाइट में उनके साथ ड्यूटी कर, एक्चुअली ये शॉर्ट में बोलो तो स्टेशन मास्टर को असिस्ट करते। तो ये पद में क्या होता है, हार्डवर्क थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू अदर। इसमें हार्डवर्क बहुत कम होता है, लगभग ऑफिशियल वर्क हो जाता है, कहीं से फोन आया तो रिसीव कर लेना, किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो इन्फॉर्मेशन देना, तो ये पॉइंट्समैन का काम है। अब देखिए इसका एक और बेनिफिट है, अगर डिवीजन लेवल पे कोई भर्ती आ गई जिसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो उसमें पॉइंट्समैन का प्रीफरेंस तो 100%, यानी पॉइंट्समैन सारे डिवीजन लेवल पे आवेदन कर सकते हैं, जबकि ट्रैक मेंटेनर 4 एंड अदर वाले अपने अपने विभाग वाले में कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आया तो ये कर सकते हैं ट्रैक में, लेकिन जो पॉपुलर कैटेगरी है, जैसे आपको स्टेशन मास्टर बनना हो, जैसे आपको गार्ड बनना हो, तो वो जो डिवीजन लेवल पे निकलेगा उसमें ये लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन कौन कर पाएगा, तो पॉइंट्समैन ही कर पाएगा। तो मेरा अगर सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, पॉइंट्समैन होने वाला, और टाइम मिलेगा। आप हर स्टेशन मास्टर के साथ रहेंगे, अपना बुक्स रखिए और वहां आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रेफरेंस अगर आपको टाइम एंड हार्डवर्क को देखना है तो ये रखिए, पहला आपका प्रेफरेंस। दूसरा प्रेफरेंस देखिए, ये सारे पर मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि बिल्कुल इसमें आवेदन नहीं करना, प्रेफरेंस में बता रहा हूं। दूसरा आप देखिए एसएनटी एक ऐसा जॉब है, सिग्नल एंड टेलीकॉम का है, असिस्टेंट, आप हेल्पर वर्क करेंगे, आपके साथ ये सेम होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको वर्क तो थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन पॉइंट्समैन से ज्यादा होगा और ट्रैक मेंटेनेंस से कम होगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हो सके मेंटेनेंस के लिए आप गए तो 2-3 घंटे में आप फ्री हो जाओगे और आपके पास पूरा दिन है। कोई इसका टाइम टेबल नहीं होता, बड़े स्टेशनों में टाइम टेबल होता है, छोटे में आपको कोई टाइम टेबल नहीं होगा। आप क्या करोगे, आपको हो सके आप 11 बजे जा रहे हो और 3 बजे आ गए, आपने मेंटेनेंस किया। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, इसमें जो सिग्नल एंड टेलीकॉम से जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका साफ सफाई, रख रखाव, जो बैटरीज होते हैं उसमें पानी देना, इस प्रकार से रखते हैं और मेंटेन करते हैं। उसमें आपके साथ टेक्नीशियन होने वाले हैं, आपके साथ जेई होंगे, ऐसा काम। तो इसमें आपको टाइम मिल जाएगा भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इसका ड्रॉबैक भी हो सके, नाइट ड्यूटी के लिए कभी अचानक कॉल आ जाए कि वहां सिग्नल खराब हो गया, टेलीफोन खराब हो गया, तो आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको टाइम मिलेगा। तो मैं दूसरा प्रेफरेंस ये रखने वाला हूं। थर्ड प्रेफरेंस देखो, आप वर्कशॉप को रख सकते हैं। वर्कशॉप में क्या होगा, आपका फिक्स ड्यूटी होगा, सुबह 8 साढ़े 8 से लेके शाम के 5 बजे तक। आप इसमें LT एंड AC, लाइटनिंग एंड AC डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का हेल्प करोगे। AC खराब हुआ, इन सब चीज को बनाने, उसमें वर्कशॉप में रहोगे तो सारा रात आपका टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। एंड फोर्थ अगर आप प्रेफरेंस पूछो तो LT एंड AC, इसमें ट्रेन वाला है। अब किसी का प्रेफरेंस है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो एज कम्पेयर टू सबसे ज्यादा पैसा आपको इसी में मिलेगा। इसमें जो बेसिक सैलरी है उसका लगभग डबल हो जाएगा, यानी आप देखोगे इसमें आप लगभग 40 से 50 हजार सैलरी इसमें उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये अगर 10th लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली आपको कितना मिलेगा, तो 30 से 32 हजार, लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 50 हजार, ठीक है, समझ गए। और उसका 5th ऑप्शन में अगर आप मुझसे बोलोगे कि 5th आपका कौन सा होने वाला है, ये 4th हो गया, ये 3rd हो गया। 5th में आप असिस्टेंट ब्रिज कर दीजिए, असिस्टेंट CW कर दो। CW में भी थोड़ा सा कैरिज एंड बैगन में होता है, थोड़ा हार्डवर्क रहता है, PBA कर दो, चलेगा। एंड द लास्ट ऑप्शन कुछ तो अगर आपको लेना ही है तो ग्रेड 4 भरो, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ट्रैक मशीन, जो मशीन चलता है, ट्रैक जो आजकल मशीन चल रहा है, जो
ट्रैक को मेंटेनेंस के लिए, उसमें आप आवेदन करो। सबसे लास्ट ऑप्शन आप रखना ट्रैक मेंटेनेंस 4, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क होता है। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता दूं टॉप 5 प्रेफरेंस, तो पहला ये हो गया, दूसरा आपका एसएनटी हो गया, तीसरा वर्कशॉप हो गया, फोर्थ आपका एलटी एंड एसी हो गया, एंड फिफ्थ में आपका ट्रैक मशीन भी रख सकते हो, ब्रिज भी रख सकते हो, पीबी भी रख सकते हो, और ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ये भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपको इससे रिगार्डिंग। अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा सैलरी स्लिप के साथ कि कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा अभी, और ये भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि 8th पे कमीशन में यही सैलरी आपका कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था जानकारी। लास्ट डेट है 22 फरवरी, उससे पहले आपको आवेदन करना है, तो आवेदन कर लीजिए। फिर भी कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।